कराची में भाई का तोती 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 ये क्या है? तोती 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 बोलता था। ऑनेस्टली अगर यहाँ नहीं है, अपने मुल्क में जो भी सबको बना लें बेवकूफ, बट इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन कराना चाहिए। तेरी औकात नहीं है, इसको हमें बैन कराना चाहिए। तेरी औकात नहीं है। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था बात उसी की चलती थी। यहाँ सबसे ज़्यादा पावर उन लोगों के पास रही है जो लॉस को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला, ये शहर उसी तरह चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसे चलाता कौन है? आपकी आर्म्ड फोर्सेस एंड द आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। वो दिन नहीं बल्कि काली अंधेरी रात ही हुई। इस मूवी में भी हमने जो इसके ग्लिम्पसेस देखे या जो कुछ भी उसमें हमारे पॉलिटिशियंस की और किसी भी और बाकी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकें, शिकायत करें कि हमारे जो है हीरो को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। भाई का जी चाहा कि वो पीर मुर्शद हो जाएं, तो कराची की दीवारें पीर साहब की चौकिंग से भर गईं। और यही नहीं, भाई से करामात का ज़ुहूर भी होने लगा। ब्रह्मोस में पाकिस्तान के 9 एयरबेसों को उड़ा दिया तो पाकिस्तानियों को तकलीफ नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने डिक्लेयर ही नहीं किया आवाम के अंदर कि हिंदुस्तान ने हमारा कितना नुकसान किया। लेकिन एक मूवी आई है धुरंधर, उसको देखने के बाद में पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी हैकर थी उसको सबसे ज्यादा लगी है मिर्चें। वैसे इनकी फिल्मों में बहुत होता है, ये अपने भी जो है ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हमेशा गलत ही पोर्ट्रे करते हैं। इन पे केसेस ही हमेशा होते हैं। लो जी, जिनकी हिस्ट्री सिर्फ 1400 साल पुरानी है वो हमको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। वाह भाई वाह। तो हम भी जो है आई थिंक हमें भी कंप्लेन कहीं करनी चाहिए कि ये गलत जो है ना हिस्ट्री के फैक्ट्स और हमारे हीरो को गलत उसमें दिखा रहे हैं विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और मैडम इन्फॉर्मेशन की बात तो आप करो ही मत। आप लोगों ने तो हमारा 70% निजाम हैक कर लिया था। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें देखें, बिल्कुल जब तुम इतने बड़े हैकर हो तो इस मूवी को भी हैक कर लो। एग्जैक्टली और हमारी जो है बेनजीर साहिबा, तो उनकी पिक्चर भी यूज की गई है। बैनर्जी भुट्टो को इंग्लैंड की क्वीन है जो उसकी फोटो नहीं दिखा सकते, हद हो गई है यार। और इसके अलावा जो हमारे हीरो है उसको वाकई में उसको नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है। यही तो अफसोस का मुकाम है, जो तुम्हारे हीरो होते हैं वो पूरी दुनिया के लिए आतंकवादी होते हैं। हाय 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 पिक्चर ऐसा दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी पे अगर आप कोई बनाएंगे तो आप दिखा देंगे कि भाई वो कैसा है, दिखने में कैसा है, ताकि लोग रिलेट कर सके। लेकिन आप दिखाई दे राहुल गांधी को तो ये तो बिल्कुल अलग बात है। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी पे तुम मूवी बनाई दो। राहुल गांधी अभी तक 94 में चुनाव हार चुका है, क्या पता तुम्हारी मूवी बनाने के बाद में वो चुनाव जीतने लग जाए। कांग्रेसी भी बड़ी दुआएं देंगे तुमको, वैसे भी वो तुम्हारी तरफ से बैटिंग करते हैं। शोर मचाना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी आवाम को पता चले कि एक बार फिर जो है आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो वो मान भी लेंगे, उनको तो आदत होगी, उनको पता है। मैडम आप तो इन्फॉर्मेशन की बात करो ही मत, नहीं तो जलालत पे जलालत होती रहेगी। तो ये इस पे डिस्कस करना और इस पे सोशल मीडिया पे शोर मचाना बहुत जरूरी है। लाउड स्पीकर लेके शोर मचाओ, जोर जोर से मचाओ। क्या अचानक कि उन्होंने हर किसी का ओरिजिनल नाम यूज किया है, इसकी तो परमिशन होती ही है। एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं लगा कि अगर बॉर्डर पर ये पता वाकई है इट्स अ सीरियस मैटर। इसके लीगल भी चीजें हमें पूछनी चाहिए कि आप किसी भी मुल्क के आप हीरो को लेके उनका नाम यूज करके गलत डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स आप ने मूवी बना दी और रिलीज, और ये सिर्फ इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी ना, ये तो पूरी दुनिया में होगी। इनकी वहाँ रिलीजेस हमें रोकनी चाहिए। हाँ, इससे पूरी दुनिया को भी पाकिस्तान का मकरू चेहरा देखने को मिलेगा, है ना? मस्त आइडिया।
ऑनेस्टली अगर यहाँ नहीं है अपने मुल्क में जो भी सबको बना लें बेवकूफ, बट इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन कराना चाहिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये दिखा रहे हैं ना सब सारे मामलात ये 90s से लेके आगे तक के, कितना रोते हैं, रोते ही रहते हैं। जो इंडियन एजेंट्स यहाँ पर आते हैं, जो स्लीपर सेल है। वैसे भी तुम लोग कहते हो ना कि भाई पाकिस्तान में जो भी आतंकी हरकत होती है उसके पीछे रॉ का हाथ है, भारत का हाथ है, मोदी का हाथ है, RSS का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, हिंदू का हाथ है, हिंदू बनिए का हाथ है। तो जब इस मूवी में क्लियर बताया गया है कि हमारे जासूस कैसे पाकिस्तान में आके अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो इस मूवी को अपने पाकिस्तान में चलाओ, अपनी आवाम को दिखाओ कि हिंदुस्तानी कैसे आके हमारे मुल्क के अंदर हमारी नाक काट के जाते हैं, हमें जलील करके जाते हैं, और हमारी नंबर 1 फौज सिर्फ देखती रह जाती है। कि एक मूवी आई है और उस मूवी में ये दिखाया गया है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कैसे अपने एजेंट्स पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड भेजती है, वहां पर घुसाती है और फिर वो वहां पर रहकर अपना काम करते हैं, यानी अपने मिशंस अंजाम देते हैं। पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई देखें हमारे मुल्क में जिस जगह देखो लोग मारे जा रहे हैं तो ये इंडिया की एजेंसी करवा रही है सब कुछ। तो अगर आपने ये साबित करना है या आप इसकी कोशिश में लगे रहते हैं तो फिर तो आपको चाहिए कि ये मूवी जरूर अपने मुल्क में चलने दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये मूवी चलाएं, ताकि आप तो इसको साबित कर सकते हैं। ये देखें जी, खुद उन्होंने मूवी बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स ने जो है हमारे मुल्क के अंदर घुस के कैसे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तब भी ये मूवी वहां पे नहीं चलने। हाँ भाई हाँ, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध। ये है असली नमक हराम लोग जो दुश्मन मुल्क की तरफ से बैटिंग कर रही है। और इस मूवी का एक डायलॉग भी है जो इन जैसे लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देखते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है, यानी कि ये बिल्कुल असंभव है। इस अंधनवाजी का ये प्रोपेगेंडा भी फैल हो गया है। मूवी अभी तक 152 करोड़ रुपया कमा चुकी है। तुम ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते रहो, मूवी ऐसे हिट होती चली जाएगी। खैर मैंने अभी तक ये मूवी देखी नहीं थी, मैं सीरियस बताऊं अब जरूर जाके देखूंगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मर्दवाद और बहुसंख्यकवाद और मुस्लिम विरोध। लो भैया कर लो बात। अब आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे तो इंडियन मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, ये इस्लामोफोबिया हो जाएगा। यानी कि अब आपको बोलना ही नहीं है। अरे मैडम कुछ तो शर्म कर लो। जिस मुल्क का नमक खाते हो उसकी नमक हलाल ही नहीं कर सकते हो तो नमक हरामी तो मत करो। अपने दुश्मन मुल्क को तो कम से कम सपोर्ट मत करो। इसकी बातें सुनने के बाद में कोई छोटी क्लास का बच्चा भी होगा ना, वो भी सोचेगा ये कैसी बातें कर रही है भाई, हम हमारे दुश्मन के खिलाफ भी ना बोले। कैसे जाहिल लोग हैं यार, कैसे ये रिपोर्टर बन के बैठे हुए हैं और कौन लोग हैं इनको देखते हैं। मुझे तो ये वीडियो बनाना था तो सीरियसली मैंने आज पहली बार पूरा वीडियो देखा होगा। तो किसी भी तरह का नाजायज विरोध किसी भी देश का, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या अमेरिका हो, नहीं होना चाहिए। ये लोग इतनी बेगैरती लाते कहां से? आपने देखा होगा पूरे साल इन मुसलमानों ने इजराइल का विरोध किया। ये खुद 24 घंटे इजराइल का विरोध करती है और आज हमें ज्ञान दे रही है कि तुम्हारे को किसी भी देश का विरोध नहीं करना चाहिए। कितने बेशरम हो यार, कितने बेशरम हो। क्या बोलते हैं ऐसे बेशरम लोगों को, मुझे तो शब्द भी नहीं मिल रहा। वैसे भी इनके बोलने से कुछ होगा नहीं। इसकी वजह पूछो क्यों? क्योंकि इस्लाम में औरतों की गवाही आधी मानी जाती है। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा मैडम, मूवी है, मूवी को देख के एंजॉय करो। पाकिस्तानी अगर चीख रहे चिल्ला रहे तो समझ में आता है हमको, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उनको जलील कर रहे हैं। लेकिन तुम हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहे हो? इन जैसे अंधनवाजियों की बातें सुन के एक बात तो समझ में आ जाती है, ये लोग भले गद्दार ना हो लेकिन वफादार तो बिल्कुल नहीं है इस मुल्क के। नहीं तो वफादार लोग, देशभक्त लोग ऐसी बातें करेंगे? ऐसा सोच भी नहीं सकते अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। मैं जानता हूँ। खैर चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो चाहे हिंदुस्तानी मुसलमान हो, इनका भिंडी रोना एक जैसा ही है। ये रोते ही रहते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। इनको कोई भी बात ऐसी जो इनके कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो बस ये इस्लामोफोबिया का गाना गाने लग जाते हैं। दुनिया को बताते हैं कि हाँ भाई इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया हो गया, जबकि असली फसाद की जड़ ये खुद है। अब बताओ, उड़ता तीर इसने ले लिया, इसका क्या लेना देना था भाई मूवी से? हिंदुस्तान की मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है, अच्छी मूवी बनी है, वर्ल्ड वाइड 152 करोड़ अभी तक कमा चुकी है, इसको तो प्राउड होना चाहिए था। कोई एक मूवी तो ऐसी बनी जो हमारे दुश्मन के सीधे पिछवाड़े में जाके लगी है, उनको मिर्चें लगी है, ततैया की तरह नाचते फिर रहे पाकिस्तानी, इनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, उसमें भी कीड़े निकालने और पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करनी है। शर्म करो भाई, शर्म करो थोड़ी सी तो। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। आपका भाई आपके लिए ऐसे पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।